regarding the Tuang Church issue. As you all know, just few days ago also we came here and we brief you something about the church issue. Now हम लोग 15 मई को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का मीटिंग हुआ था, जिसमें सभी ये जितना भी डिनोमिनेशन का लीडर्स, स्टेट का बड़ा चर्च का लीडर्स लोग सब अटेंड किया था। तो उस मीटिंग में हम लोग ने ये पास किया है कि सिंस द तुआंग चर्च इशू इज डिलेइंग, क्या सोच के पता नहीं गवर्नमेंट इतना डिले कर रहा है, इसी के सिलसिले में हम लोग जितना भी मेमोरेंडम देना है, रिक्वेस्ट करना है, पार्टिसिपेशन करना है, हम लोग बहुत कर चुका है। तो होने पर भी कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग ने डिसाइड किया है कि 18 जून को हम लोग स्टेट वाइड धरना प्रोसेसन करेगा। तो 18 जून को स्टेट में जितना डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ में क्रिश्चियन कम्युनिटीज पॉपुलेशन है, उधर में हर एक जगह पर ये धरना या प्रोसेसन करेगा। और वो धरना प्रोसेसन को कराने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम है, वो डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम लोग अपना मीटिंग उटिंग करा करके मोबिलाइजेशन करना है। और जैसा डीसी से परमिशन ज़रूरत होता है कोई भी धरना के लिए, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से ये सब परमिशन लेना वो लोग का जिम्मेवारी है। और जहाँ में डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम नहीं है, उधर में हम लोग का जो डिनोमिनेशन का जो लीडर्स लोग है, तो लीडर्स लोग आप लोग मिल बैठ करके ये प्रोग्राम को चौकात करिए और ये सर्कुलर को आप लोग ऑनर करिए। और ज़्यादा बोलने का नहीं है, अभी गवर्नमेंट ने रिपोर्ट सबमिट हुआ है बोल के सुन रहा है, मगर हम लोग को बिल्कुल थोड़ा भी आइडिया नहीं है क्या हो रहा है नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ये धरना करेगा बोल करके आप लोग का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया है। बालो, आज फिर से दोबारा यहाँ आना पड़ा। हम 17 सूत्रों मई को सरकार से फिर से 15 दिन का अंदर जो तावांग चर्च इशू में, जो तावांग चर्च को हमें बताने के लिए हमने सरकारी से एक ज्ञापन सौंपा था। आज तक नहीं रिपोर्ट हमें नहीं दे पा रहा है, इसलिए हमने फिर से कि निर्णय लिया। हम अपना जो हक के लिए है, अपना जो मानव अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, संविधान अधिकार है, हम कहीं भी जो विश्वास करना, किसी भी भगवान को मानना, कहीं भी चर्च बनाना, मंदिर मस्जिद बनाना, ये एक हमारे लिए एक संविधान अधिकार है। इस अधिकार को हम मद्देनजर रखते हुए हमने सारा ईसाई का जितना भी लोग मीटिंग बैठ के हम 18 जून को हमने एक पीसफुल, एक शांतिपूर्ण एक धरना, एक रैली हमने प्रपोज किया है, वो जारी रहेगा। और अभी भी मैं समझता हूँ ये सरकार खासकर हमें रिपोर्ट देने में क्यों इतना देर कर रहा है। मैं समझता हूँ अभी भी मैं पक्का विश्वास है कि सरकार जो है हमको ये रिपोर्ट जल्दी देना चाहिए और हमको चर्च बनाने में इतना तकलीफ नहीं डालना चाहिए। जैसे हम अभी भी हम सरकार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री से कई बार हमने लिखा है, मिलने के भी लिखा है। हम इनसे इतना प्यार करते हैं कि हम जब भी हमारा हर प्रार्थना सभा में, हर आराधना में हम उनका स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, उनका अच्छा राजनीति, देश का शासन, अच्छा शासन करने के लिए, अरुणाचल को अच्छा से शासन करने के लिए हम लोग जो क्रिश्चियन लोग हमेशा उनके लिए प्रार्थना रख देता है। उन्हें हम सब प्यार करता है, आदर करता है, सम्मान करता है। हमारा प्यार को वो स्वीकार करने से ठीक है, क्योंकि प्यार का परिभाषा जो होता है एक तरफा जो प्यार, कभी प्यार पूरा नहीं होता है। We love him, we respect him, and he should, the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh should love us, and Arunachal Pradesh, the government should allow us to build
a church in Tawang. Since the Tawang church has come up in the year 1997, and the stoppage has started recently in 2020. So this is एक बड़ा सवाल बनता है बीच में, हमको क्यों ये चर्च बनाने के लिए हमको सरकार रोक डाल रहा है। ये सरकार को थोड़ा सा हम लोग दुख है ना कुछ है, जितना ईसाई विश्वास करने वाला लोग अभी भी बिल्कुल हम समझता है कि हमको चर्च बनाने के लिए तवंग में जरूर देगा, और सरकार जैसे भी जरूर हमको फैसला सुनाएगा। और इसके लिए हम सरकार को बताने के लिए हम 18 जून को एक पीसफुल धरना रख रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में। वो धरना में बहुत लोग संख्या ईसाई धर्म मानने वाला लोग आने का सब लोग तैयार है, और सब वर्गों से भी, हर एक वर्गों से, लाइक माइंडेड से, NGO से भी, और कोई भी ये लोग से दरखास्त है कि वो हमें साथ दे। और वो धरना में हमने मुद्दा बनाया, ये हमने रणनीति तय किया कि हम किसी धर्म का खिलाफ, किसी व्यक्ति का खिलाफ हम निंदा नहीं करेगा, लेकिन हम सरकार से हमको अधिकार, हमारा हक हम मांगते रहेगा। यही है मैम। जहाँ तक का तवांग चर्च का इशू है, ये चर्च जो है 97 में बना के स्टार्ट हुआ था। वो लैंड जो है काफ़ी माने खराब लैंड था, वेस्ट लैंड था, वहाँ आदमी जा भी नहीं सकता, बहुत गंदा था। तो हमारा क्रिश्चियन का कम्युनिटी का वहाँ जो आदमी लोग बैठा था, जो जॉब करता था और जो बिजनेस करता था, जो वो लोग उसको माने अपना मेहनत करके वो लैंड को सफा सफी करके अच्छा से डेवलप करके 97 से चर्च बना के रखा हुआ है। और चर्च वहाँ में अभी भी है। वहाँ में हमारा पास्टर का घर है, प्रेयर सेंटर है, उसका बाद चर्च है। ये चर्च ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर है। हमारा अरुणाचल का आदमी लो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, नया चर्च बना रहा है बोल के। ये जो नया चर्च बना रहा है, इसको आप लोग जानना है, ये जो है पुराना चर्च जो है अब तक 20 ईयर्स, ये चर्च परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसको हम लोग परमानेंट RCC बना के स्टार्ट किया। तो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरवेन करके हम लोग का चर्च का पास्टर को भी अरेस्ट किया। उसका बाद चर्च बनाना भी बंद करके रखा है। तो उसका विषय में 3 कमिटी कंस्टिट्यूट किया। ऑनरेबल मिनिस्टर मामा नतुंग का माने उसका ये में माने वो जो हेड किया, और न्यामर करबक MLA, उसका बाद न्योटो डोकम MLA, ये तीनों ने रिपोर्ट अभी सबमिट किया है बोला है। और रिपोर्ट अभी तक हम लोग को गवर्नमेंट जो है रिपोर्ट मालूम नहीं हो रहा है। कैबिनेट में भी निर्णय डिस्कस किया है बोला है इसका। लेकिन हम लोग इसको ऑलरेडी डिसाइडेड कि मेरा प्रेसिडेंट बोल दिया कि हम लोग अभी डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेगा 20 जून को। 18 जून को हम लोग स्टेट वाइड हम लोग ये आपका ये प्रोसेशन करेगा, उसका बाद धरना करेगा। उसका बाद में जो फिर भी गवर्नमेंट नहीं सुनता है, फॉलो अप एक्शन डेमोक्रेटिकली करेगा। और हमारा अरुणाचल से भी, अरुणाचल का जितना भी वासियों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए अरुणाचल में पीस चाहिए तो सबसे ज़्यादा तो हम क्रिश्चियन कम्युनिटी वाला ही हम आपको पीस के लिए हम लोग काम करते हैं। सबसे ज़्यादा हम प्रचार करते हैं तो पीस के लिए करता है, हम कभी वायलेंस के लिए करता नहीं है। हम एक दूसरे को क्षमा करने के लिए प्रचार करता है। और हम लोग का धर्म जो है सबसे पीसफुल धर्म है। तो इसलिए यहाँ में हम लोग को देखिए स्टेट में डेवलपमेंट चाहिए तो पीस चाहिए, और हम लोग हमेशा पीस के लिए प्रार्थना करता है। तो जो स्टेट के लिए पीस के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसको एक चर्च के लिए क्यों इतना तकलीफ दे रहा है, 2-3 हम लोग का जो चर्च के लिए। तो इसलिए इसमें हम लोग का मैसेज क्लियर है। हमारा जब तक हम लोग को चर्च बनाने नहीं देगा, हम लोग अपना मूवमेंट जारी रहेगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट। उसका बाद में हम लोग कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, पक्का जाएगा।
उसका बाद में हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी कंटिन्यू करेगा। और आपका हम लोग कभी भेदभाव नहीं करता है, गवर्नमेंट क्यों कौन सा पार्टी चला रहा है ये हम लोग का आउटलुक नहीं है। हम लोग कभी यहाँ में क्रिश्चियन वाला अरुणाचल में ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, कभी बोलता नहीं है, ये एनपीपी है, कभी नहीं बोलते। पहले भी हम बोला है, हम लोग स्कॉलर को मेंटेन करते हैं। हम क्रिश्चियन है, हम बीजेपी को भी वोट करते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट है तो हम लोग का हित में काम करना है। और एक तो हमारा इंडिजिनस जो हम लोग का एसोसिएशन से रिक्वेस्ट है, खास करके हमारा आलूंग और इस कामिंग में ज़्यादा एसटी के लिए जो बोल रहा है, देखिए सीधा सीधी इसमें हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, क्रिश्चियन कम्युनिटी बोल रहा है। हम किसका बच्चा है? मेरा बाप का बच्चा है और मेरा बाप ट्रूली अरुणाचली से इंडिजिनस है। हमारा कल्चर वही है, लेकिन मेरा फेथ, मेरा विश्वास अलग हो सकता है। विश्वास से आदमी का पहचान नहीं होता है, उसका बर्थ से पहचान होता है। हम एसटी है और हम ट्राइबल रहेगा, और इसमें एसटी होना बहुत बड़ा बात नहीं है। एसटी तो एक अछूत का जैसे है, जो हम लोग ना टैक्स भी भरता है ना क्या भी, हम लोग नेशनल में भी, हम लोग का नेशनल बिल्डिंग में भी हम लोग कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, फिर भी हम एसटी है। चलो आज बहुत गौरव का साथ बात कर रहे हैं, हम एक माने पिछड़ा हुआ एक ये लो है। तो इसलिए ये सबको भी देख के शांति रहना है, तो हम लोग को ज़्यादा ये छेड़छाड़ नहीं करने से ठीक है एसटी में भी। लेकिन हम लोग ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी का सेटअप में हैं, जहाँ हम लोग को ऐसा मजबूरी करता है कि जब तक बच्चा नहीं रोएगा नहीं खिलाएगा, बच्चा को रोने नहीं देने का, माँ बाप समझने का बच्चा का क्या जरूरी है। लेकिन यहाँ में ऐसा हो रहा है कि मतलब जब तक नहीं रोएगा, मतलब ऐसा बच्चा मतलब इनोसेंट बच्चा को भी मतलब वो वायलेंस में कराने के लिए ऐसा करने से हम लोग को मजबूरी कराया। देखो ये आप लोग अच्छा से मालूम है, शुरू से मीडिया लोग ये ट्रैक में है। हम लोग को बोला, हम लोग ने प्रार्थना सभा ऑर्गेनाइज किया, हमारा 25 इयर्स एग्जिस्टेंस को आप लोग स्टॉपेज करना ये इलीगल है। गवर्नमेंट से हम लोग अपील किया, गवर्नमेंट ने बोला हाँ उसको सुलझाएगा, इसलिए हम लोग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। वो भी 6 महीना का अंदर में आप लोग का नतीजा मिल जाएगा। तो हम लोग तो पीसफुली कम्युनिटी है, जो हमारा अथॉरिटी बोलेगा उसको बात मानेगा बोल के हमने वेलकम किया। 6 महीना अभी कितना 2 साल और 6 महीना हो गया, तो ये मतलब हम लोग को डिनाई नहीं कर रहा है क्या? तो पीसफुल लाइफ बोल के कैनॉट बी डिनाई इतना। पीसफुल कम्युनिटी शुड बी गिवन पीसफुल सोल्यूशन ऑल्सो। और हम लोग को ऐसा मतलब लटके रखने से तो हम लोग तो रोना पड़ेगा ना बच्चा, उसको उसमें हम लोग वायलेंस करेगा वो करेगा, ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट को हम लोग बोला है कि अगर वो पब्लिक लैंड है तो if that spot, particular piece of land is a public land, you prove that the others are no, there is no public land. You have not proved to us within 25 years. In 25 years, you have not proved to us that it is a public land. Here you have occupied illegally. Nothing, absolutely nothing. But when we started building, because it is a marshy land, it's a marshy land. In marshy land, if you put up a wooden structure, within 6 months it will get over. Therefore, what we thought is that we would like to put up a concrete structure so that that marshy land we can survive. That was our idea, and there is no illegality. If you media is asking why you don't go to the court. See, court is the last thing. Court means we are standing going against a government's principle and order. So far we have not gone against a government policy order, or so far we are not challenging against the government. We are complying with the government and telling the government that you have all the right and power and authority to give this solution. A small solution is that you give us a land allotment and allow us to construct. That much only. There is no big issue here, but the state is making a big issue. Really, I will adding something here. हम भी सच में थैंक यू मीडिया फ्रेंड जो आप पूछा है 20 माने ये जो आप लोग
इतना माने साल में 25 इयर्स में ये कैसे इलीगल आपका 20 माने अब तक 25 इयर्स कैसे ये इलीगल हो गया? 25 ईयर से आगे वहाँ चर्च चल रहा था, वहाँ में पास्टर बैठ रहा था। वो चर्च जो हम लोग बनाया वो परमानेंट स्ट्रक्चर आरसीसी बिल्डिंग से नहीं बना पाया, थोड़ा सीमी आरसीसी में बनाया। चर्च तो 20 साल में उसका टाइम, वो तो ऐसे भी ठंडा जगह है, तो वहाँ बर्फ गिरता है, तो चर्च तो खराब हो गया ना। फिर हम परमानेंट स्ट्रक्चर जब बनाना क्या है, तब गवर्नमेंट बोलता है मत बनाओ, और वहाँ का लोकल पब्लिक बोलता है हम लोग का लैंड है। तो 25 इयर्स में वहाँ का लोकल पब्लिक कहाँ में था? 25 इयर्स में आपका लोकल पब्लिक तो वहाँ नहीं था, वो लोग कंप्लेन ही नहीं किया। 25 इयर्स रिसेंटली शुरू किया ये कंप्लेन। आप लोग देखा होगा पास्टर को जब अरेस्ट किया। और सर ये सिर्फ चर्च को क्यों बोल रहा है? अरुणाचल में तो देखिए लैंड पॉलिसी प्रॉपरली है नहीं है, और लैंड अधिकार भी हमारा नहीं है अरुणाचल वाला। आर्टिकल 371H का ऊपर में आप ध्यान देना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटली आपका वो में है। हम लोग तो लैंड का अधिकार हम लीज में लेता है 30 इयर्स के लिए, अपना जमीन में हम लीज में लेके बैठ रहा है। उसमें हम लोग जब आपसू में था उसको भी आवाज़ उठाया था। तो अभी भी देखिए ये लैंड जो है एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल में है। तो हम वहाँ ऑलरेडी 25 इयर्स हम वहाँ बैठ चुका है, फिर भी हमको अलॉटमेंट नहीं दे रहा है।